साफ करना, खुद ही घर साफ करना है, इवन बाथरूम भी आपको खुद साफ करने हैं, अपने गाड़ियाँ भी साफ करनी है, ऑफिस जाना है, आके खाना भी खुद बनाना है। मैंने देखा है रास्ते चलते अगर सीनियर सिटीजन कोई रोड पे आ जाए गाड़ियां रुक जाती हैं, किसी को ये हिम्मत नहीं होती कि उसको कहे कि वो बाबा चला आगे रास्ता खाली कर, सब उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये बातें वहाँ पर हमारे, हालांकि ये इस्लामी सोसाइटी का हिस्सा है लेकिन इम्प्लीमेंट यहाँ अमेरिका में इन मुल्कों में होता है। नो डाउट छोटा घर है वहाँ के हिसाब से, लेकिन उसमें सहूलियत वहाँ के बड़े घर के से ज्यादा इसमें है। इतना आसान नहीं है जैसे लोग समझते हैं कि वहाँ जाएंगे और पैसा कमाना शुरू करेंगे। यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। It's a very tough life for those who do not know how to progress. यहाँ की अच्छी लाइफ है और पाकिस्तान की सीधी सादी लाइफ है। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी अमेरिकन जो है यहाँ पर रहते हैं उनकी लाइफ में और ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं उनकी लाइफ में बुनियादी फ़र्क क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो लोग हैं वो समझते हैं कि अमेरिका में जो आ जाता है, जिसका अमेरिका का वीज़ा लग जाता है, जो अमेरिका का सिटीज़न होता है या जिसका ग्रीन कार्ड होता है, वो बड़े मज़े में होता है, बड़ी अयाशियों में होता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, उसके बड़े बड़े बंगले होते हैं, बड़े बड़े उसके घर होते हैं। तो इस पे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई ऐसा होता है या ये सब ख्वाब ख्याल होता है। क्योंकि जब पाकिस्तान से लोग यहाँ आ जाते हैं फिर हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, ये बताइए मेमन साहब, हमने सुना है कि जब पाकिस्तान में लोग होते हैं, स्पेशली हमारे जो पाकिस्तानी जो भाई होते हैं, वो अमेरिका के बारे में जब सोचते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनके जहन में जो है ख्यालात आते हैं। वो समझते हैं कि अमेरिका जो है वो दुनिया का बेस्ट मुल्क है, वहाँ पर हम जाएंगे तो बड़े बड़े घर होंगे, बंगले होंगे, गाड़ियाँ होंगी, अयाशी होंगी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या उनकी इमेजिनेशन होती है। तो आप बताइए, आपको जो है, आप आजकल अमेरिका में रह रहे हैं, तो क्या फ़र्क है अमेरिका की लाइफ में और पाकिस्तान की लाइफ में? एक्चुअली मंसूर, बात यह है कि इस पे कोई शक नहीं है कि अमेरिका दिस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये इतना आसान नहीं है जैसे लोग समझते हैं कि वहाँ जाएंगे और पैसा कमाना शुरू करेंगे। यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने जो भी यहाँ आए हैं, या तो यहाँ आके एजुकेशन की कोई मास्टर्स डिग्री ले ले या आईटी का कोई एक्सपर्ट हो, उसके लिए तो बहुत सारी जॉब यहाँ है। असल में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ मेहनत और मेरिट दोनों चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। अगर आप में अहलियत है तो यहाँ रास्ते खुले पड़े हैं। जिस तरह कहते हैं कि अमेरिका जो है अपॉर्चुनिटी का मुल्क है। अगर आप में अहलियत है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एक तो ये, दूसरा यहाँ काम करने वाले की इज्जत है, बेकार की इज्जत नहीं है। वहाँ जो है हम काम कम करते थे और लग्जरीज में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। लग्जरीज का मतलब है कि हमारी जॉब में 20-20, 10-10 नौकर, गाड़ियाँ, ड्राइवर, बंगले, यहाँ ये सब कुछ नहीं है। ये शोबाजी, ये सारे ड्रामाबाजी, ये यहाँ पर नहीं। यहाँ हर आदमी का इक्वल स्टेटस है और लोगों को अपना काम खुद करने की आदत है। कल्चर ऐसा है, कोई इसमें बुरा महसूस नहीं करता। सबसे बड़ा फर्क है कि यहाँ पे जॉब में आपको एक प्योरली आपको यहाँ पे आपकी जॉब की डिग्निटी होती है, उसके साथ जॉब करते हो। करंटली आप देखें कि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहाँ पे कोई भी पोजीशन हो, कोई भी वहाँ पे ऐसी जॉब में के वे ऑफ कम्युनिकेशंस ऐसे बात करते हैं। वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट देख लें, कहीं भी देख लें कि किस तरह बात करते हैं, पैसों के अलावा कोई काम नहीं होता। यहाँ पे आपको फील होता है कि यहाँ पे आपको कितनी इज्जत से कोई भी एम्प्लॉय हो, बड़ी डिग्निटी के साथ जॉब करते हैं। मेरा एग्जांपल मेरे सामने, मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे हम किस तरह डील किया जाता था। हालांकि मैं वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी में होता था, पर यहाँ पे काम करता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में, और जितना काम का बर्डन वहाँ पे इतना या 25% या यहाँ पे बहुत फर्क है
पाकिस्तान की लाइफ और अमेरिका की लाइफ में। यहाँ की अच्छी लाइफ है और पाकिस्तान की सीधी सादी लाइफ है, और बच्चों की वजह से भी ये अच्छा है। यहाँ पढ़ लिख जाएंगे और अच्छे बन जाएंगे, अच्छी आदतें हो जाएंगी तो अच्छा होगा। यार लाइफ में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पाकिस्तान में आपके पास नौकर चाकर आपको मिल जाते हैं, आपके सारे काम वाम वो खुद करते हैं, और यहाँ पे तो हर चीज़ आपको खुद करनी है। आपको सुबह उठते सब घर भी साफ़ करना, खुद ही घर साफ़ करना है, इवन बाथरूम भी आपको खुद साफ़ करने हैं, अपने गाड़ियाँ भी साफ़ करनी है, ऑफिस जाना है, आके खाना भी खुद बनाना है। यहाँ पे आपकी वाइफ भी जो होती है, मोस्टली वर्किंग वाइफ होती है, वो भी काम करती हैं। बच्चों को आपको डे केयर पे छोड़ना होता है, तो लाइफ इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। ये वही बात है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, मगर ये है कि लाइफ के दो पहलू हैं यहाँ पे। एक वो पहलू है जिसमें आप मेहनत करते हैं और ये सारी गोल अचीव करते हैं। उसके लिए आपको कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है, कुछ आउट ऑफ वे जाके मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद ये सारे स्टेटस आपको मिलते हैं और आप अच्छा फ्लोरिश ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो कि ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे आके ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बनी बनाई पड़ी हैं, दरख्तों पे डॉलर लगे हुए हैं, आपको तोड़ने हैं और आपके स्पेंडिंग करनी है। तो दिस इज़ अ वेरी रिवर्स प्रोसेस। इसमें आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद आपको ये सारा क्लास मिलता है। हमारी रेगुलर लाइफ में ऐसे होता है कि सुबह 6 बजे से उठना पड़ता है, 9 बजे तक जो है अपना आपको प्रिपेयर करना पड़ता है सारी मीटिंग के लिए। फिर उसके बाद आपका एक्चुअल डे स्टार्ट होता है। हम तो पाकिस्तान में उठते ही 9-10 बजे हैं और फिर हमारा डे 10 o'clock से 11 o'clock से स्टार्ट होता है और 5 बजे 4 बजे तक हम वाइंड अप कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। एज आई सेड बिफोर, सुबह 6 बजे उठते हैं, 9 बजे तक जो हम प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हमारा दिन स्टार्ट होता है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि मैंने यहाँ तक सुना है कि जब मैं यहाँ पर अमेरिका आया तो मुझे पाकिस्तानी जो लोग मिलते थे वो ये कहते थे कि भाई अमेरिका में आप आए हो तो अब आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको पोछा लगाना पड़ेगा, आपको बाथरूम धोने पड़ेंगे, आपको प्लेटें साफ़ करनी पड़ेंगी, आपको खुद खाना बनाना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या करके डराते थे, क्योंकि वो सारे लोगों ने यहाँ पर आके ज़ीरो से स्टार्ट किया था। लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी नौजवानों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल सेट है तो आपको ये लो लेवल जॉब्स करने की ज़रूरत नहीं होती। इंडियंस यहाँ पे 80-90 हज़ार हर साल आते हैं और बड़ी बड़ी अच्छी लाख डॉलर की जॉब्स करते हैं। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो अमेरिका में जो पाकिस्तान में दोस्त हैं उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका जो है वाकई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और अदरवाइज पाकिस्तान की आप बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो मुआशी हालात है इतने ख़राब हैं कि वहाँ कोई भी नौकरी पैसों के बगैर तो मिलती नहीं है। देखिए, मेरिट पे वहाँ भी नौकरियाँ हैं, मगर मेरिट पे लोग आते हैं 5% नौकरियाँ मेरिट पे वो मिल सकती हैं। बाकी 95% बच्चे वो कहाँ जाए। तो अब ये ट्रेंड आके निकला है कि वहाँ से एजुकेशन बेहतर हासिल करें और जॉब के लिए हम बाहर जाएं। जबकि पाकिस्तान में टोटली एक रेसिज्म वाला सिस्टम है कि एक वडेरा है वो कुछ नहीं करता, सिर्फ मुफ्तखोरी करता है। बाकी बेचारे सारा दिन काम करके इतना भी नहीं कमा सकते कि इज्जत से खाना 3 वक्त खाना खा सकें या बच्चों का गुजरान कर सकें। यहाँ ये है कि जितना आप काम करेंगे, जितना आप टेक्निकली साउंड होंगे, जितना आप साइंस और नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ होंगे, इतना आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ आ जाएं, वहाँ पे बहुत डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, लेज़ी स्टाइल है। अगर स्टाइल अच्छा भी है रहने कहने का तो आपको कोई बिजनेस होगा, क्योंकि आपकी जॉब तो आपको सस्टेन कर नहीं सकते, या आप उनके जो है तलवे चाटते रहें सारा दिन, तो आप बहुत सारी कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज सीधा बंदा जो है वहाँ पे काम करता है उसको बड़े चैलेंजेस होते हैं। मैंने खुद काम करा है, तकरीबन 2 से 2.5 साल काम करा है यूके से जब वापस आया था। तो आई हैड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस अंटिल यू से कि भाई यस बॉस, ठीक है। जब तक यस बॉस करते रहोगे तो आपकी जॉब चलती रहेगी। अदरवाइज देयर इज नो वे टू गेट अ रेस्पेक्ट एज यू वांट। यहाँ पे हर चीज़ डिग्निटी के साथ आपको मिलती है, ऑनेस्टी के साथ मिलती है। जो मेहनत करता है वो प्रोग्रेस करता है। यार टू बी ऑनेस्ट, मैं पाकिस्तान के अलावा यानी यूके में भी रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में भी रहा हूँ,
और अब अमेरिका में जॉब कर रहा हूँ। तो हर जगह का एक अपना अपना डिफरेंस है। पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात है कि आसाइशों वाली लाइफ है, और अमेरिका, यूके और मिडल ईस्ट में आप सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक काम की डिग्निटी है और एक काम का डिसिप्लिन है, और एक काम का आपको एक वो मिलता है। आपका जो सही टैलेंट है वो आपको यहाँ पे ये रिकग्नाइज करते हैं, और उसके तहत आपको एक जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर जॉब। तो यहाँ पे ये बड़ा फ़र्क है। तो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से यहाँ जिसमें भी स्किल्स हैं, टैलेंट है, वो यहाँ पे बहुत तरक्की करता है। नहीं, मज़े करते हैं, क्यों नहीं करते मज़े। वीकेंड में 2 सैटरडे संडे जब आपको छुट्टी होती है तो आप जाते हो, फैमिलीज में गेट टुगेदर करते हो। हाँ, जब अयाशियाँ, जहाँ तक अयाशियों की बात है, अगर बुराई की बात है, बुराइयाँ तो आप पाकिस्तान में भी लोग बहुत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग तो नहीं कर सकते इतनी, और ना करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट, आपकी मेरिट और आपकी जो है ना, जो मेरिट पे जो आपकी काबिलियत, तो उस हिसाब से आपको जॉब बहुत अच्छी मिलती है। आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे अच्छी पोजीशन पे जाने के। और सेकेंडली आपका जो फैमिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड, हर चीज़ है, नो डाउट हर कोई काम खुद करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल इतने सहूलियात हैं कि वहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है कम्युनिटी की तरफ से। नो डाउट छोटा घर है वहाँ के हिसाब से, लेकिन उसमें सहूलियात वहाँ के बड़े घर के से ज़्यादा इसमें है, और बहुत अच्छा फील होता है कि कहते हैं ना कि छोटा घर हो लेकिन सुकून वाला हो। तो बड़े सुकून के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ यहाँ ज़िंदगी बसर हो रही है। अल्लाह ताला रोज़ी दे रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे फैमिली के साथ। जैसे हमेशा कहा जाता है कि अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो इट्स वेरी ट्रू। इफ़ यू आर टैलेंटेड, you can come here and you can earn a lot of money and live your dream life. या इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान की लाइफ से। It's a very tough life for those who do not know how to progress. The people who know what are their targets, तो उसके लिए बड़ी आसान ज़िंदगी है, और वो कर सकते हैं जो वो कहीं नहीं कर सकते। So this is the land of opportunities. All you need to do is to follow the certain instructions. ये नौजवानों का मुल्क है, नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बड़ों के लिए ज़ाहिर है सीनियर सिटीज़न की जो सहूलतें हैं वो यहाँ पर हैं अपनी जगह। इज़्ज़त सीनियर सिटीज़न की भी बहुत है, और उसको रिगार्ड बड़ा मिलता है। गवर्नमेंट उसको बड़ा लुक आफ्टर करती है, लोग उसको बड़ा लुक आफ्टर करते हैं। मैंने देखा है रास्ते चलते अगर सीनियर सिटीज़न कोई रोड पे आ जाए, गाड़ियाँ रुक जाती हैं, किसी को ये हिम्मत नहीं होती कि उसको कहे कि वो बाबा चल आगे रास्ता खाली कर। सब उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये बातें वहाँ पर हमारे, हालांकि ये इस्लामी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन इम्प्लीमेंट यहाँ अमेरिका में इन मुल्कों में होता है। जो इस्लामी प्रिंसिपल हैं वो उनका असल में इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर है, और जो है उन पे ज़बानी कलामी वो सब पाकिस्तान में है। हमारे दोस्तों की सबकी बातें सुनी। उनकी बातों से जो एक चीज़ जो थी वो जाहिर थी, वो ये थी कि अमेरिका जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। अमेरिका जो है, यहाँ पर अगर आपके पास स्किल्स हैं और अगर आपके पास टैलेंट है तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, फ्लोरिश कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे अच्छी जॉब्स मिलती हैं, आपको यहाँ पर अच्छा करियर आपका इंतज़ार करता है, यहाँ पर लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं।
और अगर आपके पास अच्छी जॉब नहीं भी है तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान की तरह यहाँ पर लोगों को स्टेटस का प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। जो दोस्त अमेरिका आना चाहते हैं, अगर उन्हें कोई भी क्वेश्चन है जॉब के बारे में या बिजनेस के बारे में या स्कूल के बारे में, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डिस्कशन सुन सकें और उन्हें उसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।